Hey, hi friends. Hello everyone. Welcome to the Profit Curve. Guys, today थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं. मैंने रियलाइज़ किया कि एक मोनोटोनस हो जाता है स्टॉक्स के बारे में बात करना या म्यूचुअल फंड्स के बारे में. ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों के बारे में बात करना. तो आज थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं, ट्वीक करते हैं. आई ऑलवेज ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट कि मेरे सब्सक्राइबर्स को किस तरह का कॉन्वर्सेशन पसंद आएगा. आज हम लोग बात करेंगे MBA चाय वाला. आपने YouTube पे इनके वीडियोस देखे होंगे. 2021 में पहली बार मैंने इस बंदे प्रफुल्ल बिल्लोरे की स्टोरी देखी थी एंड आई एम स्टिल वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस मैन. जो भी उसने अचीव किया है इंडिया में, हमारे देश में, जहाँ UPSC, CA, MBA और इंजीनियरिंग और हर चीज़ को क्लियर करना एक बहुत बड़ा फाइट है. उसमें इस बंदे ने अपना एक अलग पाथ बनाया. आई ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु कैन गो अगेंस्ट द ऑड्स एंड मेक देयर ओन पाथ. इस वीडियो का एक रीज़न है वाई आई एम यूजिंग MBA चाय वाला एज एन एग्जाम्पल. इसके बहुत डीप कॉनोटेशंस निकलेंगे. इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो रिलैक्स करते हुए, डिनर खाते हुए अगर आप देख रहे हो, तो आपको बहुत अलग अलग वे में इसके लर्निंग्स मिल सकते हैं जिनसे आपके इन्वेस्टिंग जर्नी या स्टॉक पिकिंग जर्नी या म्यूचुअल फंड के जर्नी में भी कुछ लर्निंग्स आ सकते हैं. लेट मी ड्रॉ द कनेक्शन. तो इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर MBA चाय वाला ने, प्रफुल्ल ने किया क्या, एंड आई रिस्पेक्ट द मैन. पैन इंडिया प्रेजेंस उसने एस्टैब्लिश किया. उसकी स्टोरी से काफ़ी लोग कनेक्ट कर गए. फॉर मी ही वॉज अ कॉमन मैन्स हीरो. बहुत सारे कॉमन लोग जो MBA नहीं कर पाते या एडमिशन नहीं मिल पाता या वेरियस रीजंस की वजह से IIM में नहीं घुस पाते, वो बंदे ने उनको एक पाथ दिखाया कि आप इंडिया में चाय बेच के पैसा कमा सकते हो. ये बात तो हम सबको पता है. एवरीबडी नोज अबाउट इट. अरे आप मुंबई में आके देखो, यहाँ पे वड़ा पाव वाले दिन का 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार कुछ लोग वड़ा पाव बेचते हैं एक दिन का. वड़ा पाव का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज़ भी पकड़ो तो यू कैन डू द मैथमेटिक्स. तो चाय बेच के पैसा कमाना हमारे देश में कोई ऐसा बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल नहीं है. हर गली नुक्कड़ में इंडिया में आपको, जैसे आप हाईवे पे भी जाओगे, अगर महाराष्ट्र गुजरात हाईवे या आगे राजस्थान तक भी गाड़ी लेके कभी गए हो, तो आपको थेपला, खाखरा विद चाय, ऐसे बहुत सारे हाईवे पे चीज़ें मिल जाएंगी. इट इज़ नॉट अ बिग डील टू सेल टी एंड मेक मनी. वॉट प्रफुल्ल एंड MBA चाय वाला एसेंशियली डिड, ही मेड अ ब्रांड आउट ऑफ हिमसेल्फ. उसने एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया. और अभी जो आप देखोगे, इफ़ यू लुक एट व्हाट्स हैपनिंग विथ हिज ब्रांड, फ्रेंचाइजीज़ बांटी गई बहुत लंबे लंबे. आई एम श्योर यू कैन चेक आउट अदर यूट्यूब वीडियोज़ कि क्या फ़ीस लेके उसने फ्रेंचाइजी बांटी है. बट अपेरेंटली पीपल बॉट हिज फ्रेंचाइजी. लोगों ने हैवी फ्रेंचाइजी फ़ी दे के ली. और उन एरियाज़ में जहाँ वो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खुली, वो शायद, ऐसा सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो राइट या रॉन्ग, पता नहीं, उतने वो फ्रेंचाइजी चल नहीं पा रहे. पीपल आर नॉट फीलिंग गुड टू बाय हिज टी. वो फ्रेंचाइजी अपना रिकवर नहीं कर पा रही शायद. अब आप सोचोगे इसमें प्रफुल्ल की गलती है, इज़ ही एट फॉल्ट? आई एम नॉट श्योर किसकी गलती है, लेकिन बेमतलब उसी को ट्रोल किया जा रहा है, बिना मतलब उसी के बारे में लिखा जा रहा है. तो सोशल मीडिया और स्पेशली यूट्यूब से आप क्या सीखते हैं हम लोग, जिस वजह से आप देखते हो ना, मैं एकदम सिंपल बैकग्राउंड, आई डोंट रिहर्स, मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट दिल से स्टॉक के बारे में भी थोड़ा पढ़ के आपसे बात करता हूँ. आई डोंट हैव एनी वो जो प्रॉम्प्टर्स, टेली प्रॉम्प्टर लगे होते हैं, ऐसा कुछ सेटअप नहीं है. अपना सिंपल 2 बीघा ज़मीन वाला हिसाब है, 2 बीघा मकान है, 2 बीघा एक रूम है, जिसमें से बना लो कुछ. आपने देखा होगा, मैं तो आधा टाइम ऐसे पकड़ के वीडियो बनाता हूँ. आई डोंट इवन हैव अ कैमरा सेटअप. वो इसी वजह से, क्योंकि अपनी दाल रोटी कभी छोड़नी नहीं चाहिए. आई फर्मली बिलीव इन बिजनेस में सबसे पहला उसूल, और स्टॉक्स में भी, डोंट एवर डिविएट फ्रॉम योर कोर बिजनेस. दाल रोटी कभी नहीं छोड़ना. ब्रेड बटर जैम आप अलग से पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है. नेवर लीव योर कोर. दाल रोटी नहीं छोड़ना चाहिए. अगर IT कंपनी IT बिजनेस कर रही है, दे हैव की अकाउंट कस्टमर्स. की अकाउंट यानी जो एक सेट ऑफ कस्टमर्स जो 80% बिजनेस दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते. मुझे लगता है अगर प्रफुल्ल का MBA चाय वाला के 2-3 स्टॉल भी चल रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे ना अहमदाबाद में,
एंड इफ़ ही वॉज मेकिंग वन वट एवर 1 लाख प्लस तो वो बना रहा होगा महीने का. आई थिंक ही शुड हैव ग्रोन ओवर देयर रादर देन बिकमिंग दिस ओवर एम्बिशियस. ये मेरा पर्सपेक्टिव है भाई, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई कैन कीप माई ओपिनियन कि उसको उसी के दायरे में 1 लाख का 1.5 लाख महीने का करने की कोशिश करता तो बेटर होता. आज देखिए क्या हो रहा है. ही ट्राइड टू हेल्प ऑर्डिनरी इंडियंस, लेकिन फ्रेंचाइजी फीस बांट के. आप सोचो चाय का बिज़नेस करने में, आप ही मुझे बताइए, इंडिया में हर गली नुक्कड़ में चाय मिलती है, आप धंधा कैसे बनता है. कोलकाता जाओ या आप नॉर्थ में जाओ, आप लाजपत नगर जाओ, आप दिल्ली में कहीं भी जाओ, मुंबई में बांद्रा में जाओ, कहीं भी जाओ, हर गली नुक्कड़ में अपनी टपरी की चाय होती है भाई. टपरी की चाय का कोई मुकाबला नहीं है. एवरी गली नुक्कड़ हैज़ देयर फेवरेट कटिंग टपरी की चाय या फुल टपरी की चाय, जो स्पेशल चाय बनती है. आप उसको इस देश में बीट नहीं कर सकते. यू कैन ट्राई टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ टी इन दिस कंट्री, बट आपको फिर वो B2C बेचना पड़ेगा, यानी उसके सैशेज बना के, जैसे टाटा बेचता है, टाटा टी एंड ऑल ऑफ दैट. टपरी की चाय को आप ब्रांड बना के देश में नहीं बेच सकते. क्यों? क्योंकि मार्केट रिसर्च आपने किया नहीं है. आप कहीं भी MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खोल दोगे, वो बंदे चाय पीने नहीं आ रहे हैं. दे आर नॉट इंस्पायर्ड बाय हिज प्रोडक्ट, दे आर इंस्पायर्ड बाय MBA चाय वाला द पर्सन. उस बंदे की स्टोरी से लोग कनेक्ट करते हैं. दे आर कनेक्टिंग विथ हिज स्टोरीज़. तो उस वजह से वो बंदा इतना यूट्यूब पे बड़ा बना. अगर वो सिर्फ यूट्यूब पे ही अपना चैनल खोल लेता, शायद वो ज़्यादा पैसे कमा सकता था. और ज़्यादा पैसे से मेरा ये मतलब नहीं. मुझे लगता है जब आप पैसे कमाते हो ना, तो वो किचकिच नहीं होनी चाहिए कि इवन इफ़ यू आर अर्निंग लो सैलरी, भाई शांति से सुकून की ज़िंदगी जो होती है ना, वो अनमोल होती है, उसका कोई मोल नहीं है. इफ़ ही मेड अ ब्रांड, द लैकिंग पार्ट वॉज स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं, SOPs नहीं बनाए. मैकडोनल्ड्स या KFC की तरह फ्रेंचाइजी बांटने के पहले सेट रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए. आई एम श्योर इन्होंने कहीं भी किसी को भी जाके फ्रेंचाइजी बांटी है. अब बेकार में लोग बेचारे उसी पे कीचड़ उछाल रहे हैं. दैट्स अनफेयर इन आवर कंट्री. ये थोड़ा अनफेयर है भाई. आपने फ्रेंचाइजी ली, आपने 15 लाख 20 लाख रुपए, आई डोंट नो, आप चेक करो कितना हैवी फ्रेंचाइजी फ़ी या टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एन MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी सेट करने का, जो मैं सुन रहा हूँ चैनल्स पे, कॉस्ट 15-20 लाख रुपए देके आप चाय की दुकान खोलोगे. यार उससे अच्छा कोई और बिज़नेस कर लेते, IT बिज़नेस कर लेते, कोई IT टेक्नोलॉजी वाला कर लेते, या ऐसा कुछ कर लेते. मुझे तो लगता है इसमें गलती 50-50 है. गलती फ्रेंचाइजी लेने वाले की भी है, बिकॉज चाय का धंधा खोलने के लिए 15-20-25 हज़ार रुपये में आप ठेला लगा के खोलो, अपना कमाओ 50,000 1 लाख रुपया. वाई डू यू वॉन्ट टू गेट दिस नैरेटिव ऑफ गोइंग बिग विथ अ कोर प्रोडक्ट ऑफ टी. जो 10-15 रुपये की टपरी की चाय मिलती है, आप 40-50 रुपये का MRP लगा के, भाई उसमें नहीं बन सकते अमीर. इसमें मार्केट रिसर्च लोग करते नहीं. सेम वे अब मैं इसको स्टॉक्स की एनालॉजी से जोड़ता हूँ. हमारे नाउ वील टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट. आई थिंक वी हैव हैड इनफ डिस्कशन अबाउट द MBA चाय वाला, तो डाइग्रेस नहीं करेंगे. बट हमारे स्टॉक मार्केट में भी देखो 7,000 कंपनीज़ लगभग मोटा मोटा लिस्टेड है. 6 से 7 हज़ार कंपनीज़ लिस्टेड है. अब अगर आप कोई कंपनी पे बाय रिकमेंडेशन सुनते हो, क्या आप जाके रिसर्च करते हो कि ये कंपनी अपना पैसा कैसे कमा रही है? क्या वो कंपनी डेट में है, कर्ज़े में है? क्या वो 20-25 लाख रुपए ऊपर लेके 15,000 कमाने का धंधा कर रही है, या वो 15,000 रुपये निवेश, मतलब 15,000 रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करके 20-25 लाख रुपए कमाने की उम्मीद कर रही है, जैसे रिलायंस करता है. रिलायंस के अगर आप रेशियोज़ देखोगे, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना अपना स्टेक बांटते हैं, उससे हमेशा 10x कमाने की कोशिश करते हैं. एंड रिलायंस इज़ नॉट द ओनली वन. यू लुक एट लार्सन एंड टूब्रो, कैपिटल गुड्स में, मतलब बहुत कम ऐसे मार्केट लीडर्स मिलेंगे आपको जो इस तरह के विजन रखते हैं. लेकिन अगर आपको चाय ही बेचना है, तो उसके लिए इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? वॉट दीज पीपल लॉस्ट आउट वॉज कि वो फ्रेंचाइजी उसके ब्रांड नेम पे बेचने चले थे. ऐसे नहीं होगा ना. जब तक आपके प्रोडक्ट का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, वो चाय जब तक ऐसे गर्म चाय की तरह लिटरली नहीं बिक रही है, तब तक आप क्यों उससे चाय खरीदोगे? आप अपने टपरी की चाय लोगे और उसके पास एक बार चले गए, 2 बार चले गए, बार बार थोड़ी उसका रिपीट परचेज होने वाला नहीं है.
स्टॉक्स में भी क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या हर क्वार्टर रिपीट रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, नंबर्स कैसे हैं कंपनी के, इज़ द कंपनी गुड इनफ टू गिव यू कंटिन्यूसली गुड परफॉर्मेंस। और अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते तो हम लोग और क्या देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस का बुक वैल्यू आज के डेट में 1200 रुपया है और वो स्टॉक बैठा है 2400 रुपये पर शेयर, 2420 जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया। इसका मतलब प्राइस टू बुक रेशियो 2 के प्राइस टू बुक रेशियो पे पूरी रिलायंस कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ा ग्रुप है लिस्टेड, वो बैठा है। कैन यू इमेजिन? प्राइस टू बुक रेशियो 7-8 पे आके ओवर वैल्यूएशन आता है और 2 इज़ द आइडियल लेवल। एट दैट लेवल आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, या ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एनालिसिस करना अगर आपको मार्केट में घुसना है तो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट अ केक वॉक। MBA चाय वाला एक रेफरेंस पॉइंट मैंने इस वीडियो में बड़ा बना के इसलिए लिया बिकॉज देर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट स्टोरी, एंड द लर्निंग इज़ इफ़ एन इन्वेस्टर हैज़ मेड मनी फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टॉक, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसमें पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टर किस लेवल पे, क्या भाव पे, कितना क्वांटिटी लेके अंदर घुसा है, वो सबका सेम नहीं हो सकता ना। जब तक अगर वो सबका सेम है देन यू विल मेक मनी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट का प्रेशर, उतार चढ़ाव नहीं ले सकते, आई एम स्टिल रिपीटिंग, म्यूचुअल फंड्स आर अ मच सेफर, बेटर एंड अ स्टेबल ऑप्शन। वो टपरी की चाय की तरह है आपके, कि कहीं भी उठा के NAV देख के ले लिया आपने, कभी भी निवेश कर दिया, SIP को ऑटोमेट कर दिया, ECS कर दिया और महीने महीने आपकी SIP हो रही है। इट्स द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर सेल्फ। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में आते हो, ट्रेडिंग करते हो, या चलो स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको कम से कम हाई क्वालिटी स्टॉक्स लेके पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। एंड फ्रेंचाइजीज़ जो गलती कर रहे हैं वो भी यही है कि दे शुड हैव डन द मार्केट सर्वे कि भाई कोलकाता में या भुवनेश्वर में या मध्य प्रदेश में या गुजरात में, जहाँ भी आपने जो भी एरिया में फ्रेंचाइजी ली, पहले अपने एरिया के शेयर तो बनो, देन ट्राई एंड ग्लोबल की बात करो। इसको हम लोग ने ये मेरे लिए भी लर्निंग है, यू नो, व्हेन वी लुक एट स्टार्टअप्स एंड एंजल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो गो लोकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी नया बिजनेस चालू करते हो, आप पहले अपने एरिया में 1000-2000 कस्टमर पकड़ के देखो, आपको बहुत बढ़िया फीडबैक मिलेगा। पीपल जस्ट वांट टू गो ग्लोबल फर्स्ट। अरे पहले नीचे आओ, गो लोकल एंड देन मेक इट ग्लोकल। मतलब लोकल में स्ट्रैटेजी टेस्ट करो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, एंड देन वही स्ट्रैटेजी आप ग्लोबल लेवल पे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ स्केल बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे बिजनेस स्कूल्स अगर इस तरह आपको केस स्टडी में बिजनेस समझाएंगे तो होगा ना। बिजनेस स्कूल्स भी कॉन्सेप्ट वही फैक्ट्री की तरह बना में लगे हुए हैं, MBAs। तो एनीवे, ये वीडियो गाइज थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव था। इट्स अ ट्रायल, आई जस्ट थॉट आई विल सी हाउ मच यू गाइज अप्रिशिएट दिस वीडियो। एक ट्रायल बेसिस पे ये बनाया गया है, क्योंकि जितना मैं यूट्यूब में देखता हूँ, मैं सुन रहा हूँ MBA चाय वाला एक्सपोज्ड, MBA चाय वाला पर्दाफाश, ऐसे किसी को भी उठा के गाली देने का क्या मतलब है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ना। उस बंदे ने कुछ गलत तो नहीं किया, ही हैज़ इंस्पायर्ड द यूथ। आज का यूथ हमारे देश के छोटे गांव में ऐसी ऐसी चीज़ों में बहका हुआ है, उससे बेटर इंस्पिरेशन सही था आई थिंक, लेकिन जो लर्निंग लोगों ने ली वो थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गई। इसमें किसी की गलती नहीं, गलती अगर है तो दोनों की बराबर है। आप ब्रांड पे पिगी बैंक करके प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर ऐसा होता तो नायका आज सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी हो जाती ना। लेकिन नायका क्यों आज भी, नायका का एग्जांपल ले रहा हूँ, FSN ई कॉमर्स उसका लिस्टेड नाम है, FSN ई कॉमर्स। क्यों नायका इतना नीचे चल रही है वैल्यू में? लुक एट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ नायका, कम से कम 1200 का PE है उसका, 1200 वाई? बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द वैल्यूएशन, कि क्या भाव में आपने स्टॉक लिस्ट किया, फिर स्प्लिट दे दिया, फिर भाव नीचे लाया, लेकिन आपके सेल्स नहीं है, तो आपको हम क्यों, मार्केट उतना क्यों भाव देगा? एनीवे, वील टॉक अबाउट ऑल दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आपको एक अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए कीप प्रॉफिटिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।